एक सलून चलाता था और जैसा कि सनातनियों की आदत होती है, उनका स्वभाव होता है कि कोई प्रेम से बोलता है तो उसे गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी एक फेसबुक आईडी है जिसपे वो अपना नाम इमरान खान की जगह अभी तंवर रखता है। जब और गहन जांच करी उसके बारे में तो पता चला कि वो हिंदू लड़कियों को इसी अभी तंवर नाम से उनको फंसा के और वो उनके साथ दुष्कर्म करता है, जबकि उसने अपनी एक सगी मामा की लड़की से जयपुर में विवाह करके उसके निकाह करके उसके साथ एक लड़की भी थी, और यहाँ पर वो अपने आप को अनमैरिड दिखा के और अपनी आयु छुपा के इस तरह से हिंदू लड़कियों को बर्बाद करता है। वो आज भी जिंदा है और बहुत दुखद है कि किसी एक ताकतवर हिंदू का उसके संरक्षण है, उसी संरक्षण में वो ये कार्य करता है। तो मेरा ये घटना बताने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो इस भाईचारे के कैंसर से बाहर नहीं आ रहे हैं अभी भी। उन्हें लगता है कि जो मुसलमान अपनी संख्या कम होने के कारण भाईचारे का ये जो दिखावा कर रहा है उसके बहकाव में आते हैं और इस तरह के अपने धर्म से आघात करते हैं। दूसरी घटना है मेवात में, आपने सुना होगा 2 वर्ष पहले एक बड़ी हिंसा हुई। नल्लड़ यात्रा में हम लोग सम्मिलित थे और सभी शिव भक्त अपनी पत्नी, माता, बहनों, बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे और अचानक ही इन आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। उसमें कुछ भाई हमारे मारे गए। उसमें से एक बच्चा था हमारा शक्ति सैनी, और वो शक्ति सैनी एक कांग्रेस का विधायक है आतंकवादी मामन खान, उसके गांव का ही बच्चा था। बहुत ही निर्धन बच्चा था, तो हमने सोचा कि इसके प्राण को हम बचा नहीं पाए, लेकिन हम इसको कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं। उस समय उस गांव में स्थिति इतनी भयावह थी कि उस गांव में कोई घुसना नहीं चाहता था दंगों के बाद। तो हम लोग इस भगवा को उतार के और हमने सामान्य पैंट बुशर्ट पहन के हम उस बच्चे के घर गए। हमने उसे 3 लाख रुपए की राशि दी। तो हुआ क्या कि जैसे हमारे महात्मा ने बोला कि जाति भेदभाव ये हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। हुआ क्या कि उस सैनी परिवार के लिए लगभग 25-30 सैनी समाज के सरपंच आए हुए थे और वो बहुत देर तक बोलते रहे हमारा सैनी समाज, हमारा सैनी समाज। तो मैंने उनको टोका सरपंच को, मैंने सरपंच जी, ना तो मैं सैनी हूं, ना मेरे साथ 3 लोग अपने प्राणों को जोखिम में डाल के यहाँ पर आए हैं, ना ये सैनी है। तो यहाँ कोई सैनी नहीं है, यहाँ पर हम केवल सनातनी हिंदू हैं। और ये कहना बंद कीजिए कि सनातनी, तो ये कहना बंद कीजिए कि सैनी। और हम जाति भेदभाव को शून्य मानते हैं। प्रदीप मिश्रा को 1.25 लाख रुपए देकर आए और इस सैनी बच्चे को 3 लाख रुपए दिए हमने। कारण ये था कि प्रदीप मिश्रा आर्थिक रूप से मजबूत था और सैनी बहुत कमजोर। इसी तरह गुरुग्राम में पूरे एक अंतरराष्ट्रीय समाचार बना था खुले में नमाज जिहाद। उस खुले में नमाज जिहाद में मैं जेल काट के आ चुका हूं, केवल इसलिए कि हम इस नमाज को नहीं होने देंगे चाहे हमें प्रशासन जेलों में ठूस दे। और हमने वो खुले में नमाज बंद कराया। कहने का मतलब है कि ये समय वचन का नहीं, शत्रुओं का है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। आप और हम लोगों को यदि किसी चीज पर काम करना है तो अपनी घटती जनसंख्या में। हम लोगों के घरों में अभी आपने 2010 और 20 की रिपोर्ट सुनी होगी। 2010 और 20 की रिपोर्ट में हिंदुओं की जनसंख्या जो औसत वृद्धि थी, उस औसत वृद्धि से भी हिंदुओं की जनसंख्या 0.1% कम हो गई है। और जिहादी पूरे विश्व में अपनी औसत वृद्धि से 35 करोड़ बढ़ गए। अर्थात आज विश्व में हर चौथा व्यक्ति जिहादी है, हर चौथा व्यक्ति।
और आप सोचिए कितना खतरनाक है कि हर चौथा व्यक्ति जिहादी है। कोई भी काम आप करते हो धर्म के लिए वो करिए, अपनी एकजुटता का आभास कराइए, लेकिन सबसे पहले अपनी जनसंख्या पर काम कीजिए। हम हर व्यक्ति ये चाहता है कि युद्ध तो कोई लड़े, लेकिन वो युद्ध मेरे घर में ना हो, वो संघर्ष मेरे साथ ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगत सिंह से भी यही बात पूछी गई जब गांधी ने पूछा कि आप ब्रिटिश सरकार से क्षमा मांग लो, आपके प्राण बच जाएंगे और अपना ऐश्वर्य का जीवन जियो। तब भगत सिंह ने कहा कि ये सत्य है कि मेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन ये देश अगले 100 वर्षों तक पतंत्र रह जाएगा। यदि इस देश में क्रांति आएगी तो क्रांति हमारे खून पे लिखी जाएगी और हम अपनी जान देंगे और हमारे प्राणों पे ही ये देश स्वतंत्र होगा। आने वाली पीढ़ी के रक्त में उबाल आएगा और देश स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने पास शस्त्र रखो, अपनी जनसंख्या पर काम करो, अपने बच्चों को, हम देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, विशेषतः लड़कियां मुसलमानों से ब्याह करके बैठी हैं। तो आपको समाज सुधारने से पहले अपना घर सुधारना पड़ेगा और लड़ने के लिए आपको अपने सीने में आग और भुजाओं में ताकत चाहिए, और वो आएगी तब जब आप अपने धर्म के लिए निष्ठावान होंगे। और इनकी संख्या से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस वो कहानी सुनाना नहीं चाहता मैं, ये केवल भीड़ है। इन्हें मारना शुरू करोगे ना तो ये वैसे ही भागेंगे जैसे कायरों को आपने भागते देखा जब पुलिस लाठीचार्ज करती है। हमने इन्हें भागते देखा है, ये केवल भीड़ है, कायर है। आप अपना साहस दिखाओ, एकजुटता का आभास कराओ और अपने देवी देवताओं को, अपने आराध्यों को पूजा पाठ, नाचने नृत्य की साधन मत समझो। आप भगवान राम के बारे में यदि सुनोगे तो भगवान राम जिस तरह आप चित्रों में देखते हो कि एक भोला भाला चेहरा है और धनुष लगा हुआ है, भगवान राम कहीं से भी इस तरह उनका व्यक्तित्व नहीं था। भगवान राम के बारे में कहा गया, साता दृशा सिंह बलो ऋषिभाक्षो नरसिंहा, सिंह जैसा बल, नंदी जैसी आंखें और नरों में श्रेष्ठ भगवान राम। जब पहली बार सुग्रीव ने भगवान राम को जंगल में देखा था तो डर के मारे भाग गया था वो, और भगवान हनुमान को भेजा कि पता करके आओ ये दो वीर कौन है, बहुत ही भयानक और बहुत ही पराक्रमी दिखते हैं, शायद वाली ने भेजा होगा मरवाने के लिए। ऐसे भगवान राम दिखते थे। महारोषो महेश्वासो गूढ़ ज्योतिर्विंदमा अजान बाहु सुशिराशु ललाटाशु विक्रमा, इतने वीर थे वो। और हमने उन्हें क्या बना के रखा हुआ है, एक मुलायम से मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे, लेकिन उससे पहले महावीर थे। तो वो वीरता अपने अंदर लेकर आइए। ये समय वचन का समाप्त हो चुका है, ये समय है शस्त्रों का। अपने घर में शस्त्र रखिए, हर छोटे बड़े आयोजनों में शस्त्र बांटिए। जय श्री राम। इसी के साथ तो मैं वाणी समाप्त करता हूँ। बोलने को पूरा दिन बोल सकते हैं धर्म पे, लेकिन आप भी जानते हो समस्या क्या है, हम भी जानते हैं। यदि कोई हमारी समस्या है तो वो समस्या है केवल हमारी घटती संख्या और जाति भेदभाव। जय श्री राम।